इस बात की है कि 18 साल का जवान हो जाता है बंदा, लेकिन जब दूल्हा बनता तो पूछता कि ये नफल कैसे पढ़े जाने। सोचने वाली बात है। कह रहे हैं नफल कैसे पढ़े जाने, आज तक इसे कहना भी नहीं आया। भाई थोड़ा सा दीन के करीब आइए और दीन सीखने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों को दुरूद पाक का आदी बनाइए, अपने बच्चों को हुजूर पर दुरूद पढ़ना सिखाइए और उन्हें बताइए कायनात में हम अपनी जान से ज्यादा अगर किसी से प्यार करते हैं तो उस जात को हसनैन का नाना कहा जाता है, जहरा का बाबा कहा जाता है। हाँ देखिए, आप कब्रिस्तान के करीब बैठे जरूर हैं, लेकिन आप मुर्दा नहीं हैं। मैं आपको बता दूं आप जिंदा हैं जी। अगर भूल गए हो यहाँ के तो बता दूं जिंदा हैं, और जिंदा जब बोलते हैं तो जिंदों को सुनाई देता है। बात अच्छी लगे तो आपको क्या कहना है? सुभान अल्लाह। मैं बार बार तो आपसे हाथ उठवाऊंगा नहीं, ठीक है? आप ये सबक याद कर लीजिए, आपको बात अच्छी लगे तब आपको बोलना है। और क्या कहना है? अभी सारे नहीं बोले, जरा बोल के बताएं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने कहा अपने बच्चों को दुरूद का आदी बनाओ। स्कूल पढ़ाते हैं कि नहीं? बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को क्यों ऐसे शर्म से सर हिला रहे हैं? तालीम अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए। और जो लोग पीछे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा आगे बढ़िए, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए। तालीम हमारा सबसे बड़ा हथियार है। जो कौम तालीम में पीछे हो जाती है फिर वो तरक्की में भी पीछे हो जाया करती है। और एक बात करूं, बहुत बढ़ के एक बात कहूंगा, बुरा ना मानना, आज डॉक्टरों की कमी नहीं है। एमबीबीएस रोड पे अगर आप निकले तो 8-10 आपको तख्तियां एमबीबीएस की लगी मिल जाएंगी। 8-10 तख्तियां। एमबीबीएस भी बहुत बने और बीयूएमएस भी बहुत बन गए, मगर अफसोस कि कोई इंसान न बन सका। जिस हॉस्पिटल में आप जाइए उल्टी छुरी से गले काटे जा रहे हैं। दुनिया इतनी जालिम हो चुकी है, पैसा ही असल हो चुका है। पैसा कमाने के लिए लाशों के ऑक्सीजन लगाने के बाद 3 दिन तक उन्हें रख करके पैसा वसूल किया जाता है और 3 दिन के बाद कहा जाता है ये मर चुका है। अपनी लाश ले जाइए। जब फैमिली वाले लेने के लिए आते हैं तो उसी हॉस्पिटल का एक मेंबर आके कहता है लाश बाद में मिलेगी, पहले आपको इसकी टोटल फीस जमा करनी पड़ेगी। इलाज नहीं हो रहे, अब लाशों के सौदे हो रहे हैं। मैं तो अक्सर कहा करता हूं यार, अगर तुम्हें यह लगे कि कोई बंदा मरने वाला है तो उसे हॉस्पिटल न लेके जाना, उसे पाक से बिस्तर पे अपने घर में लेटा देना। कम से कम अगर चैन से जी ना सका तो चैन से मर तो सकता है। लेकिन हम करते क्या है? 2 बातें हमें खा जाती हैं। एक तो ये कि अगर हॉस्पिटल ना लेके गए तो दुनिया क्या कहेगी। दूसरा ये कि ये घर में खांसे का बच्चों को तकलीफ होगी। ये सोच करके हम हॉस्पिटल लेके भागते हैं। और हॉस्पिटल की कंडीशन आप देखिए, जिस बिस्तर पे बंदा लेटा है वो बिस्तर भी ना पाक, जो चादर इसके नीचे बिछी है वो चादर भी ना पाक, जो कपड़ा कॉटन का इसको पहनाया गया है वो कपड़ा भी ना पाक। आईसीयू में रखने के बाद मुंह पे ऑक्सीजन लगा दिया गया। अब कोई भी अपना उसके अंदर नहीं जा सकता। पूरे का पूरा स्टाफ ऐसा है जिसे कलमा तो बड़ी बात है, इस्लाम तक नहीं आता। मुझे बताओ अगर रूह निकलने लगे कितनी बेबसी की मौत होगी, जहां रहमत के फरिश्ते तक ना आए। मरते वक्त कौन क्या चाहता है? हर शख्स ये चाहता है मरते वक्त मेरी रूह आसानी से निकल जाए। क्या कि अच्छा हो तेरे घर के अंदर तेरा बाप लेटा हो, पाक बिस्तर हो, पाक चादर हो, पाक लिबास हो, इधर रूह बदन से निकलना शुरू करे। अगर बेटे को कुरान आता है तो बहुत अच्छा, भतीजे को आता है तब भी अच्छा है, खानदान में किसी को कुरान आता है तब भी अच्छा है। मैं जानता हूं अगर खानदान में भी किसी को कुरान नहीं आता होगा तो कम से कम बेटों को इतनी गैरत
तो आती होगी, मस्जिद जाकर इमाम को बुला करके लाएंगे, वो आके बाप के सरहाने खड़ा होगा, इधर रूह निकलती होगी, वो यासीन पढ़ना शुरू करेगा, इधर रूह निकलती होगी, वो सूरह रहमान पढ़ना शुरू करेगा, फिर तेरा बाप बेबसी की मौत नहीं मरेगा, बल्कि शान से कहता जाएगा, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने कुरान मुफ्ती अहमद रजा साहिब क़िबला। मैं कहता हूं पढ़ो और आगे बढ़ो, कम से कम। मैं एक बात बता दूं, खुदा की कसम खा के कहता हूं, इससे बड़ी कसम कोई नहीं, अल्लाह ने मुसलमान के सीने में रहम रखा है, मुसलमान के दिल में रहम रखा है। वो कितना भी बड़ा दुनियादार हो जाए, किसी न किसी गोशे में रहम रहता है। अगर आपका बेटा MBBS होगा, कुछ नहीं BUMS ही हो जाए, कोई गरीब रोता हुआ आएगा तो कभी मुस्तफा के नाम पे उसे फ्री दवा मिल जाएगी, कभी हुजूर के नाम पे उसका फ्री इलाज हो जाएगा, कम से कम कुछ भी ना सही। और बढ़ के बात करने लगा हूं, ये मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई है। तुम जानते हो हमारी बेटियों को जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता है, उनके साथ का सुलूक किया जाता है, कोई नहीं जानता है, उनके जब कपड़े उतार दे जाते हैं, कौन सी बदतमीजी नहीं करते जालिम। मैं चाहता हूं जब तेरी बेटी का ऑपरेशन हो, वहां पे कलमा पढ़ने वाला खड़ा होना चाहिए, दीन की बेटी खड़ी होनी चाहिए, ताकि उसके सतर को अगर कोई कुत्ता खोलना चाहे, हाथ बढ़ा के कह दे ना, ये सिर्फ तेरी बेटी नहीं, ये मदीने वाले की भी बेटी है, मुस्तफा की बेटी है, इसकी इज्जत को हाथ ना लगाना, इसकी इज्जत हमारी इज्जत है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर तेरी बेटी MBBS बन जाएगी, सर्जन बन जाएगी, मैं नहीं जानता दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूं बेशुमार बेटियों की इज्जतें महफूज होती नजर आए। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत और आगे बढ़िए, बहुत अलग नजरिया रखता हूं मैं, पढ़ो, मैं मुखालिफ नहीं था, पढ़िए। हमारे पास क्या नहीं है, कमेटी वालों अल्लाह आपको सलामत रखे, सिर्फ जलसा न करना, सिर्फ उर्स न करना, अल्लाह तौफीक दे तो पूरा साल हुजूर की उम्मत की खिदमत भी करनी है। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करो इंशाअल्लाह, हाँ ये वादा करो, उम्मत की भी खिदमत करनी है। और अरबाब मिंबर की बस दुआएं चाहिए। हमारे पास नारे भी बहुत हैं, ठीक है, उर्स भी हमारे काफी भारी होते हैं, लंगर भी काफी बड़े होते हैं, और ये होने भी चाहिए। ये सुन्नियों की पहचान है। मैं खत्म करने की बात नहीं करता, ये सुन्नियों की पहचान है। लेकिन मजा तब है, आज मौलवी साहब के नाम का उर्स सजा के बैठे, अल्लाह करे कल मौलवी साहब की तरफ से किसी गरीब बेटी का घर भी तुम बसाने के लिए खड़े हो जाओ। जिस तरह पूरी कमेटी ने इकट्ठे होकर के खून पसीने की कमाई से उर्स सजाया है, अल्लाह करे किसी गरीब की बेटी के हाथ मेहंदी से इसी मेहनत से सज जाए। दावे के साथ कहता हूं, भले तू साल भर मजार पे ना आना, दुनिया के किसी भी कोने में तुमने गरीब बेटी के हाथ मेहंदी से सजा के उसका घर आबाद करा दिया, मरने की देर होगी, मदीने वाला तेरी कब्र को सजाने खुद आ जाएगा। हमें ये करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, कितने पीछे रह गए, खुद सोचो, खुद सोचो। जिसके धर्म की कोई था नहीं, वो तो मजबूती से था पे बैठे। जिनके मजहब की एक एक तारीख रकम है, आज वो कितने पीछे। तुम देखोगे किसी भी गैर मुस्लिम को, तुम आज देखो बिना तिलक के नजर नहीं आएगा। जी जी बेशक, बहुत गौर से सुनना मेरी बात, बिना तिलक के नजर नहीं आएगा, बिना बालों के नजर नहीं आएगा। आज क्या हुजूर ने हमें टोपी दी थी, किधर गई? कितने लोग लगाते टोपी? सोचो तो सही, कितने लोग टोपियां लगाते? कब? जुमे के दिन टोपी लगती है। किस दिन? बोलो, नाराज हो? जुमे के दिन। नाराज नहीं हो तो फिर बोलो, जुमे के दिन लगाते कि नहीं? जी जी जी। और कौन से दिन लगती है? ईद के दिन।
वैसे तो किसी ना किसी के सर पर रोज लगी रहती है, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूं जिसमें ज्यादातर लोग टोपी लगाते हैं। दूसरा कौन सा दिन है? अल्लाह सलामत रखे भाई, कह रहे हैं ईद का दिन। और एक दिन और आता है जिसमें सारे लोग टोपी लगाते हैं, वो दिन आता है रबीउल अव्वल शरीफ का दिन, हुजूर की विलादत के दिन। सबके सर पे टोपियां होती हैं। और एक दिन और आता है जिसे मुहर्रम की 10 तारीख कहा जाता है, जिसमें अक्सर लोगों के सर पे टोपी होती है। जब सब टोपी लगा लेते हैं तो हुकूमत हिल जाती है। तो मैंने 4 बार टोपी लगाई, हुकूमत हिल गई। अगर 365 दिन टोपी लगा लोगे तो दुनिया हिलती हुई नजर आएगी। लेकिन लोग कहते हैं अरे मौलवी साहब तकरीर करना, लोनिया दुपट्टे ना ओढ़ना। तो मैं सीधी बात कहता हूं, जब से लड़कों ने टोपियां उतार दी, बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। बाप टोपी ओढ़ना शुरू कर दे, बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगी। आदत डालिए बच्चों के, आदत डालिए। गलत मैसेज मत लेके जाना। मेरी बात का ये मत निकालना मैं किसी को सताने आया था, दिल तोड़ने आया था। मैं बताना चाहता हूं, आज शादियां आप देखें, शादियों में जाओ तो शरीफ आदमी खड़ा नहीं हो सकता। भाई कितने में किया होटल बुक के? 2 लाख में, 5 लाख में। और एक इज्जतदार आदमी अंदर एक लुकमा नहीं खा सकता। हजरत को ले जाना, टहल टाल के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वहां जितने खा रहे हैं सब बैलों की तरह घूम घूम के खा रहे हैं। नीचे बैठ के खाने वाले को तो पागल समझा जाता है। और अजीब लोगों का सिस्टम है। एक ने तो साहब एक ही प्लेट में बिरयानी भी डाली, कौरमा भी डाला, जर्दा भी डाला, कोल्ड ड्रिंक थी, वो दूसरे हालात में पकड़े पड़ा। अब वो खाए कैसे? हालात देखो। और प्लेटें वो कई जगह पे फाइबर वाली, वो फटी कपड़ों पे। बारात आफत में बदल गई। हमने 4-4 लाख के मैरिज हॉल तो किए, हमने 10 रुपए का दस्तरखान नहीं बिछाया। हमने 10-10 लाख लगा करके दुनिया की शोहरतें हासिल की। क्या कि अच्छा होता जमीन पे बैठ के मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा किया होता। क्या कि अच्छा होता। लो एक बात और बता दो, जो खड़े होके खाते हैं उनकी बरकतों का मामला ये है, उसमें डबल खर्चा आता है। जो बैठ के खाते हैं उसमें आधा खर्चा आता है। लोग कहते हैं ये फेंकने में जायक हुआ है। मैं कहता हूं नहीं, तुमने सुन्नत मुस्तफा छोड़ी इसलिए बरकतें उठा दी गई। तू बैठ के खा, खुदा की कसम जितने खाने में एक बारात का भला होगा उतने खाने में अल्लाह 2 बेटियों के घरों को आबाद करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। बात खाने की आ गई तो एक और कह दूं, कार्ड आता, कार्ड एक आदमी की दावत है तो मोटरसाइकिल पे 3 बैठ के जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? ये बात गौर से सुनना। एक पे 3 बैठ के जा रहे हैं, रास्ते में दोस्त मिल गया, उससे कहते तू भी टंग जा। कई लोगों की ये कंडीशन है, देखी ताहिर भाई के पैर रखने जगह नहीं, ऐसे चील गाड़ी बन गई। दावत खाने जा रहे आप, क्योंकि पैर रखने की इतनी जगह ही कब है? वो तो बनी 2 लोगों के लिए थी, 4 बैठ गए, फ्री की खाने गए। पहले एक बात याद रखिए, मेरी बेटी हो या आपकी बेटी, हर बंदा खाना अपने मेहमान के हिसाब से बनाता है। ठीक है जी? और क्या करते हैं, अगर 100 मेहमान उसकी लिस्ट में होते हैं तो 120 लोगों का हर बंदा खाना बनाता है। बच जाए, कम ना पड़े। बेशक। और जितनों को दावत देता मैं हूं या आप हूं, उसके रजिस्टर में चढ़े होते कितने लोग खाने वाले। अब अंदाजा लगाइए, एक के साथ एक फ्री आ गया, उसने बनाया था 120 लोगों का, खाने वाले कितने हो गए? 200 हो गए ना, 100 का डबल हो गया तो 200 हो गए, और कभी कभी 250 भी हो जाते हैं। अब ये बताइए, ये जो आप एक की दावत पे 3 टन के जा रहे हो, तुम्हारे बाप की जागीर थी? खुद सोच के बताइए, तुम नहीं जानते। एक बाप जब बेटी को रुखसत करता है ना, लोग खाने के ऐप बयान करना शुरू करते हैं। नाक तक भर के खागा और तीली डाल के नमक तेज था, हल्दी कम रह गई, बोटियां गला दी,
कहता छोटे पीस होते, मुंह का साइज देख के जाता ना। गुंडागर्दी है ये खाने में भाई। एक गरीब मर गया रोटी पकाते पकाते। तुम किसी के खाने को खाने के बाद कहते हो इसका चावल कच्चा था, नमक तेज था, मिर्च ज्यादा थी, हल्दी कम डाली गई, तेल ज्यादा था। और यार इतना बोलने से पहले जरा पंडाल में जिधर खाना चल रहा है उधर देख तो सही। किसी कोने में बेटी का बाप गर्दन झुकाए खड़ा होगा, वो देख रहा होगा, वो दिल में कहता होगा मालिक रोटी कम न पड़ जाए, मालिक शोरबा कम न पड़ जाए। किसी कोने में खड़े होके कहता है या अल्लाह आज इज्जत रख लेना, तुझे क्या पता तेरी नजर में तो एक वक्त का उड़द गोश्त है। उस बाप से पूछ उसने इस उर्दों के लिए कितने दिन ओवर टाइम ड्यूटी की है, उससे पूछ एक वक्त के खाने के लिए उसने कितनी रातों में उठ उठ के मजदूरियां की है, उससे पूछ उसने कितनी मेहनत से एक बारात का खाना बनाया है। जब से बेटी पैदा हुई है इसने नए कपड़े पहनना छोड़ दिए थे, जब से बेटी घर में आई थी इसने घी दूध खाना छोड़ दिया था, जब से बेटी घर में आई थी इसने अपने शौक खत्म कर दिए थे। और तू कहता है खाने में कमी रह गई है। और शर्म कर, शर्म कर, अगर खाने में कमी थी भी तो ना कहता कमी है। अगर कोई पूछता कैसा है कह देता खुदा का शुक्र है बड़ा अच्छा खाना बना है। तेरा इतना कह देने से तेरे पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन इतना जानता हूँ अगर तू खाने की तारीफ करता जमीन पर गरीब राजी हो जाता, अर्शों पे खुदा की रहमतें राजी हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत खूब। पहली बात तो ये करनी है भाई, जितनों की दावत है इतनी जाएंगे, समझ गए? बोलो इंशाल्लाह। हाँ, जितनों की दावत है उतने ही जाएंगे। और मैं तो कहता हूं अगर तुम्हें पता चले ना कोई बेटी को रुखसत कर रहा है और उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों को दावत दी है खाने की, तुम्हारी खुराक तो रोटी है ना, एक रोटी अपने घर खा के जा, एक रोटी बेटी वाले के दस्तरखान पे खा, एक रोटी बचा दे। खुदा की कसम अगर तेरी छोड़ी हुई एक रोटी से गरीब की इज्जत बच गई, अल्लाह कयामत में तेरी इज्जत की हिफाजत